हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है शूटिंग। लेकिन इतने खिलाड़ी हैं और इतने खेल हैं, बिना कन्फ्यूजन के अगर आप चाहते हैं याद रखें तो उनके नाम में उस खेल को उठाई के इनबिल्ट कर दीजिए। जैसे मनु भाकर के लिए यहाँ सूटी उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे मनु सूटी भाकर, और मनु मतलब मन और सूटी मतलब प्यारा और भाकर मतलब सबका भावत है, ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं, सीधा बोले मनु सूटी भाकर और सूटी से आंसर निकलेगा शूटिंग और मनु। आपको जल्दी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही तरीका दिला सकता है कि जब एक बार आप आंसर याद कर लें तो अगले 4-6 महीने में वो आंसर ना भूले ना कंफ्यूज हो। तो तरीका यही है कि प्रश्न में आंसर को इस प्रकार से गांठ बांध दीजिए कि एग्जाम में जब वो प्रश्न मिले तो आंसर वहां से खुद ब खुद निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 30 जुलाई का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, सीधा याद करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा चलते हैं क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुला टनल का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यह किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। लेकिन ऐसे अगर सीधा सीधा याद करेंगे तो एग्जाम में 4-6 महीने बाद भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो करेंगे क्या? ये मेन प्रश्न क्या है? सिंकुला टनल, और हमें किस राज्यों को जोड़ रहा है? लद्दाख को और हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ से हम दाख उठाएंगे और हिमाचल प्रदेश में हिम उठाएंगे और अब इसी टनल में जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे? सिंकुला हिम दाख टनल। अब जो ये आपका सिंकुला टनल था ये खत्म हो चुका है। अब ये आपका क्या बन चुका है? सिंकुला हिम दाख टनल। और बार बार यही बोलेंगे। और हिम से आप कहाँ पहुँचेंगे? हिमाचल प्रदेश। और दाख से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? लद्दाख के पास। जब ये बार बार में इसी में बंध चुका है तो ये ना आपको आंसर भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। और निर्माण किसके थ्रू हो रहा है? प्रोजेक्ट योजक के तहत निर्माण हुआ है। और ये कौन सा? लाहौल वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जास्कर घाटी लद्दाख है। इन्हीं दोनों को ये जोड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है कुल टोटल? 4.1 किलोमीटर। जो ये सिंकुला दर्रा है उसी पे ये बना हुआ है। तो इसकी ऊंचाई सिंकुला दर्रा की कितनी है? 16,580 फीट, जबकि ये टनल नियर अबाउट कितना है? 14,000 फीट के आसपास। जो वनडे एग्जाम कम्पिटिटिव वाले हैं बस मेन रूप से ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में मनु भाकर ने क्या? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर क्या है? शूटिंग है। अब देखिए इतनी खेलें हैं, इसमें टोटल कितना है? 16 खेल है। अब उसमें 117 खिलाड़ी हैं। अब उन सभी का याद करना है, या मान लीजिए जो कम से कम गोल्ड जीतेंगे या जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, कांस्य या सिल्वर जीतते हैं, तो उनको तो याद ही करना पड़ेगा ना ये कौन से खिलाड़ी हैं। तो उतना याद नहीं हो सकता। उसका तरीका क्या है? वो जिस खिलाड़ी हैं वहाँ से उनका उठाए इसी में इनबिल्ट करना है। तो आइए देखें हैं कैसे करते हैं। अब जैसे देखें ये शूटिंग के हैं तो यहाँ सूटी उठाए लें, मनु शूटिंग भाकर बोलिए। क्या? मनु भाकर को आप क्या बोलोगे? मनु सूटी भाकर। देखिए थोड़ा ऑड लगेगा। मनु स्वीटी, जो इनका मन है स्वीटी है, बहुत प्यारा है और सबको भाई जात है, ऐसा भी समझ लेते हैं। और नहीं तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे? मन सूटी भाकर। अब मनु भाकर सूटी से आंसर आपको शूटिंग के लिए बाध्य करेगा, अर्थात यहाँ से आपको याद होगा। नहीं तो अगर खाली मनु भाकर शूटिंग के हैं तो बाद में वहाँ जेवलिन थ्रो, शूटिंग, स्केचर, बैडमिंटन, जितना कुछ हो सकता है सब दिमाग में भटकी। लेकिन कहनी है इनका मन जो है स्वीटी है और सबका भाई जाता है, अर्थात मनु शूटिंग भाकर, और ये शूटिंग से हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? संभव ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ये क्या है? कौन सा जीते हैं? कांस्य जीते हैं। लेकिन जो इंडिया की तरफ से क्या है? पहला पदक यही जीते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। और ये किस क्रम का? कहाँ? पेरिस फ्रांस में हो रहा है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया। हाँ, अब देखिए इसमें भी अपना ट्रिक वही इनबिल्ट है। अब देखिए इसको नहीं याद करना है कि ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है। पेरिस में ये ना याद करें क्योंकि इसका नाम ही दे दिया गया है अपने तरीके की तरह। ये दोनों साथ में बोला जाता है कि पेरिस ओलंपिक 2024।
तो आपको यही चीज़ तो हम यहाँ सब सिखा रहे हैं कि जो आप अलग से करते हैं फिर कन्फ्यूजन होते तो वो सब नहीं करना है। आप बस थोड़ा दिमाग में जोर डालेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास से ये समझेंगे, और जो ये समझ चुके हैं अब उनको लगता है कि सर जी हमें सारा सब कुछ इसी से ही पढ़ना है। ठीक, तो ये मनु भाकर क्या बोलोगे, मनुसूटी भाकर इनका नाम हो चुका है, हमेशा के लिए कांस्य जीते हैं और ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक इन्हीं के नाम आया है। और ओलंपिक में 2024 जो है पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, तो ये चीन ने जीता है। शूटिंग में 10 मीटर राइफल मिक्स में जीते हैं। ठीक, और थोड़ा जानकारी यहाँ देख लेंगे। और जो ये मनु भाकर जी हैं ओलंपिक के पूरे इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाले या वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, समझ गए ना। और जो इसका शुभंकर साथ ही साथ में याद रखेंगे क्या है, फ्रीज है, और इसका अर्थ है टोपी। अब कुछ लोग जो हमारा तरीका फॉलो करते हैं ये अलग से ना याद करा कि इसके अर्थ टोपी है, टोपी सोपी ना याद करा, एक नाम ही बोल दिया फ्रिज टोपी। अब टोपी चाहे कुछ पूछ लेंगे तो वो हम समझ जाएंगे कि इसका यही अर्थ है, और ये इम्पोर्टेंट हो गया। और हमने आप लोगों से कहा था जब क्या पेरिस ओलंपिक के लिए लिखाया था, उसमें कौन क्या है, ध्वजवाहक हैं, शरत कमल हैं, टीटी के टेबल टेनिस के हैं, पीवी मिंटन सिंधु हैं, बैडमिंटन, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कहा था, वहाँ लिख लीजिए। और 4-6 पेज छोड़ देंगे, जो नया नया प्रश्न आंसर बन रहा है वो आपको उसमें ऐड करते जाना। तो ये अलग अलग बिखराव नहीं करना है कि एक यहाँ मिले तो एक 10 किलोमीटर दूर मिले, वो 4-6 पेज इसके लिए रखिए, वहीं डाटा कलेक्ट कर दीजिए कि जब रिवीजन करना रहे तो सब साथ ही में इकट्ठा मिल जाए। हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड क्या है, इकोजेन, किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगर इसी प्रश्न पर ही जोड़ दिया जाए, इनके वाले पर ही, इकोजेन पर ही, तो यहीं से आपको आंसर निकल के सकता है। ई से अपन इंडिया भी निकल सकता है, और इंडिया को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। और ये कह रहा है क्या, जिंक का है, मेन रूप से ये जिंक का है, इकोजेन जिंक, या यहाँ जा से आपको आंसर जिंक भी रिलेट कर लेंगे। और ऐसे अगर एग्जैक्ट क्लियर ना हो तो आपका डाउट लागत है कि सर जी कहीं हिंदुस्तान की जगह पर भारतो जिंक लिमिटेड मिल जाए तो दिक्कत हो जाए, तो वो लोग भैया ये क्या बोल दिया, इकोजेन को क्या बोलेंगे, हिंदी को जिन, क्या हिंदी को जिन। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हिंदी को जिन। अब इकोजिन, हिंदी को जिन, हिंद से क्या आंसर निकलेगा, हिंदुस्तान निकलेगा, और जिन या जी से आंसर क्या निकलेगा, जिंक अर्थात जस्ता। यही जो है जब इसी में ऐसे बंध जाएगा, फंस जाएगा, तो अब ये आंसर अलग नहीं हो सकता। और जितना जल्दी हो सकते फॉलो करना शुरू भी कर चुके हैं, आप लोगों का प्यार भी बढ़िया भरपूर मिल रहा है। और ये क्या है, एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है, और इसमें खास बात क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, क्या, और जिंक उत्पादक सबसे बड़ी ये कंपनी है, और जिंक को ही जस्ता कहते हैं, कंफ्यूज ना हुई है। और अगर जिंक और जस्ता में कंफ्यूज होते हैं, दिक्कत आवत है, जिंकस्ता कह दिया, क्या कह दिया, जिंकस्ता। अब जिंक भी और जस्ता भी, जा से जस्ता, आपके दोनों निकल जाए, और ऐसे कंफ्यूजन वाली बहुत बात तो है नहीं। और एक चीज़ बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में कि लोहे के क्षरण या जंग से बचाव के लिए क्या किया जाता है, जिंक अर्थात यही जस्ता का लेप कर दिया जाता है। अब आशा है ये समझ चुके होंगे, लेकिन अब बार बार आपको बोलना क्या रहेगा, हिंदी को जिन या जैन, हिंदी को जैन, तो यहीं हिंदुस्तान होगा, और जे से जा से क्या निकलेगा, जिंक अर्थात जस्ता। हाल ही में भारत ने किस देश में मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के लिए अधिकार हासिल किया है। इससे पहले हम लोग मोंगला को एक बार कहीं पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मोंगला को हम लोग बोंगला ही बोलते ही हैं। अब अगर बोंगला बोल दिया, एग्जाम में उनने जो दिए के दिए हैं पर्स मोंगले दिए हैं, उन्हें कौनो डांट नहीं। हम लोग का पढ़ चुके हैं बोंगला, और हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही मेन रूप से करें, क्योंकि यूपीएससी हम लोग तो यहाँ तैयारी करत ना है, तो यहाँ है सब कंपटीशन वाले, अर्थात प्रश्न भी रहेगा और एग्जाम में आंसर ऑप्शन के रूप में रहेगा, रिलेट करना रहे। यहाँ पढ़े हैं मोंगला, हम लोग को क्या पढ़े, मतलब आएगा बार बार बोंगला, और बांगला यानी बांग्लादेश ना हो सकता का, तो सही आंसर क्या होइगे, बांग्लादेश नहीं, वहीं दिमाग खुजलैबा, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, जितना हो सकता है।
और ये अधिकार किसे मिला है? इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को मिला है। और बांग्लादेश का ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। कहाँ है? हिंद महासागर में है। आप मोगला को हमेशा के लिए आप क्या बोलोगे? बोंगला। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अब आई गए हीरो बना वाला, जो का लागत है कि हमें ट्रिक ना काम है, जरूरत ना पड़त है, आई जा हीरोपंथी यहाँ देख लिया जाए। यहाँ क्या है अब बताइए? राज्यपाल के क्या हुआ है? नियुक्ति हुआ है। और कौन बने हैं? कहाँ के? सीधा एक साथ में 9 राज्य के नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त कौन करते हैं राज्यपाल के? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। अब 9 राज्य के और सीधा इनके 9 असंभव है, संभव ही नहीं है कि एक बार में ही और जल्दी ये याद हो जाए बिना कंफ्यूजन के। तो उसके लिए अपना है रामबाण तरीका। अब जिसको लेना है जल्दी सिलेक्शन वो फॉलो करें, नहीं तो फिर अपना क्या है कहना। अब जैसे हरिभाऊ, राजस्थान के कौन नियुक्त हुए हैं? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। अब इनको राव की जगह पर क्या बोलो? हरिभाऊ किशन राज वागड़े नहीं बोल सकते और ऐसे ही गोल कह दें क्या? हरिभाऊ किशन राज वागड़े या राजड़े, वागड़े और राजड़े, बार बार राजड़े राज जोड़ दें और राज से आंसर हमेशा। अब ये तो पूछा ना जाए कि क्या है कि मतलब कहीं भी जब ये प्रश्न बनेगा तो ये ऑप्शन में राज्यपाल या वही रहेगा, तो हम लोग यहाँ राज से राज स्थान तक पहुँच जाएंगे। और जैसे अब क्या है? संतोष कुमार गंगवार कहाँ के बने हैं? झारखंड के ये बने हैं। तो क्या इनको बोलोगे? संतोष कुमार को झार गंगवार क्या बोलोगे? संतोष कुझार गंगवार। जो संतोष कुमार हैं इनको संतोष कुझार झंग झारवार मतलब या गंग झार बोलोगे। यहाँ झार झार से बार बार आंसर क्या निकलेगा? झारखंड। और ओम प्रकाश माथुर कहाँ के बने हैं? सिक्किम के बने हैं। तो ओम प्रकाश सिकथुर बोलोगे। सिक्किम के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? सिक। जैसे हम लोग यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के? प्रेम सिंह तमांग, अर्थात से सिख से सिक्किम निकलेगा। और ये रमन डेका कहाँ बने हैं? छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ से हम लोग 30 उठाई के जोड़ देते हैं। रमन 30 डेका क्या बोलोगे? रमन 30 डेका, अर्थात 30 से आंसर निकलेगा। छत्तीसगढ़ के बने हैं। ऐसे ही सभी आप लोग कह लें। पंजाब को जाब उठाई के क्या बोलोगे? गुलाब जाब पाटिल बोलेंगे। महाराष्ट्र को सीपी राधा महाकृष्णन, अर्थात महाराष्ट्र। और तेलंगाना के लिए क्या बोलोगे? विष्णु तेल वर्मा या तेल देव वर्मा, विष्णु तेल देव वर्मा। और किसी का हमारा नाम उद्देश्य नहीं है कि किसी का नाम ऑड लगे बिगड़े, लेकिन बस एक सुविधा के लिए, थोड़ा आसानी के लिए हम यहाँ जोड़े हैं और आशा किए हैं कि किसी का कोई वैसा नाम ना निकले। असम के लिए हम लोग सम उठाई के क्या जोड़ते हैं? लक्ष्मण सम, प्रसाद आचार्य सम, और बार बार सम से असम निकलेगा। मेघालय के लिए मेघ जोड़ेंगे और CH विजय मेघ शंकर बोलेंगे और मेघ से आंसर मेघालय मिलेगा। अगर आप लोग अच्छा लगा है और इतना हम मेहनत करके आप लोग को दे देते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये कितने नाइट में आपके क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद एक लाइक कमेंट में तुम लोग के क्या चला जाता। बहुत दुख होता है जब आप लोग नहीं करते, क्योंकि वही तो मोटिवेशन है जो इतनी रात को हम क्लास ले लेते हैं। हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? श्रीलंका ने जीता है भारत को हरा के। तो इसको हम लोग कैसे, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? महिला T20 एशिया लंकोप, क्या लंकोप, अर्थात लंका से श्रीलंका और कप से कप। अब यही आयोजन हो गया, यही विजेता हो गया। ऐसा जोड़ दिया कि आप लोग के दिक्कतें ना हो कि यही आंसर हो गया, यही आयोजन। अर्थात आयोजन भी कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है और 9th क्रम का हुआ। जब ये शुरुआत हुआ था हमने डिटेल में सारा सब कुछ बता दिया है। किस संस्था द्वारा क्या स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को है। हम लोग कहते हैं ना थोड़ा वहाँ पर पहुँचाओ। ये भाई जिस संस्था द्वारा ये लागू किया जा रहा है वो अपना नाम भी इसी में इनबिल्ट कर दिया करें, तो हम लोग को असुविधा ना हो, अलग से ना करना पड़े। अगर ना करत है तो हम लोग तो ही है ना, ज़बरदस्ती कर देंगे। अब इसको आप देखें, यूनेस्को उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स एंड यूनेस्को जेंडर इक्वलिटी, क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स एंड यूनेस्को जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट। बस खत्म, एका लागी सबका प्रश्न है। और जबकि तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन है, क्योंकि यहीं पर उससे पहले आंसर है। किसने जारी किया है? यूनेस्को ने जारी किया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? 1945 में। कहाँ है? मतलब स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। अब थोड़ा सा शार्ट में यहाँ समझ लिया जाए कि ये है क्या, इसका मतबल का है। अब देखें मतबल इसका यही है
कि जो जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ किया जा रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसका वजह पूछे हैं कि महिला क्यों कम है हर एक गेम में, और अगर कम है तो क्यों कम है, और अगर कम है तो उसको पूरा भरपाई करके ऊपर कैसे लाया जाए, बराबर सेम किया जाए। अब इसका कई है प्रश्न, वो तो बनेगा नहीं, लेकिन मेन यही बनेगा, लेकिन हल्का सा समझ लें। इसमें ये बताया गया है कि महिलाओं की भागीदारी कम होने का एक ये बताया गया है कि जब ये बचपन अवस्था में कहीं ना कहीं से ये जब शुरुआत होते हैं, क्या करते हैं शुरुआत, तो कहीं ना कहीं ऐसे एब्यूज टाइप या इनके पास ऐसी कोई बदतमीजी या ऐसी घटना होती है कि वो दोबारा उससे उबर नहीं पाते और इसमें जाना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी क्या होती है एक वजह कि जैसे ये लोग किशोरा अवस्था में, खास करके लड़कियों की बात किया जा रहा है, इनकी कम संख्या किशोरा अवस्था में आती हैं, ऐसे ये स्पोर्ट्स गेम वाले में बहुत काफ़ी संख्या में दूरी कर लेती हैं, ये वजह हो गया है। और बाकी कई रीजन बहुत सारे हैं, यही सब वजह हैं। इसको दूर करने के लिए यही है कि जागरूकता, और एक कमी मेन ये भी वजह है कि वही अगर आप देखा जाए क्रिकेट जेंट्स खेलते हैं, मतलब मेन वाला खेलते हैं, तो उसी सेम फॉर्मेट उसी के लिए इनको बढ़िया भर का पैसा दिया जाता है, और जबकि वही फीमेल वाला करती हैं खेलती हैं तो उनको उससे काफ़ी कम पैसा दिया जाता है। तो ये भी बहुत सारी वजहें हैं, और इसको जागरूकता और इनकी भागीदारी संख्या का कुछ मतलब सपोर्ट करके इनको बराबर करना उद्देश्य है बस। क्या है एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर, क्या बोलते हैं, ADPC की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर क्या है, भारत है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसका मतलब देखेंगे। क्या है एशिया डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर भारदक्षता, क्या बोलोगे, एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर भारदक्षता, ठीक। तो अब यहीं से बाहर से आंसर निकल जाएगा आपकी भारत का, और क्या है अध्यक्षता है। अब देखें अगर अर्थ समझत है तो सब यहीं में प्रश्न है, यहीं में देखें कहना क्या है। एशियन मतलब एशिया महाद्वीप की बात हो रही होगी, और डिजास्टर मतलब क्या होता है, कहीं भी दैवीय आपदा संकट यही ग्रस्त, और प्रीपेयर्डनेस मतलब होकर तैयारी, और सेंटर मतलब केंद्र, मतलब जो ये भूख क्या है, भूस्खलन हुआ, बाढ़, किसी भी प्रकार के कोनो डिजास्टर आवत है तो उससे क्या नाम है, थोड़ा बचाव कार्य के लिए कैसे नवाचार, तेजी, इसी सबसे संबंधित है। और अपना क्या संबंधित है, यहाँ आंसर और प्रश्न से संबंधित है। हाल ही में सर्च जीपीटी, क्या है सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है, ओपन एआई। अब जैसे हम लोग एक जेमिनी याद किए थे, किसने लॉन्च किया है, गूगल ने किया, तो हम लोग बोलते ही क्या थे, जेमिनी गल, तो अब गल से गूगल निकल गया था। अब यहाँ वही तरीका करने जा रहे हैं, सर्च जीपीटी ओपन एआई ने किया है, ले भैया हो ही गए तुम्हारा काम तमाम। हम बोलेंगे क्या, सर्च ओपन जीपीटी एआई, क्या बोलोगे, यही प्रश्न हो ही गए, और यहीं पर सारा सब कुछ। आप जो ये अलग से करोगे तो अमेजन गूगल जितना ऑप्शन रही सब लगी। अब इसको हम प्रश्न ही बना दिए हैं, सर्च ओपन जीपीटी एआई, क्या बोलोगे, सर्च ओपन जीपीटी एआई। अब यही सर्च ओपन जब आपको प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तब कहबे सोचबे तो हमने कुछ अलग पढ़ा है, सर्च ओपन शायद पढ़े थे जीपीटी, और यहीं अगर ओपन पकड़ लिया तो ओपन के साथ एआई तो ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये बस हो गया आंसर। और ये है क्या, आप अभी देखा तो ये कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए कोई भी अगर है तो वो गूगल ही है, तो उसी गूगल को टारगेट काउंटर या कंपटीशन के लिए ये अपना लॉन्च किया है, आ रहा है सर्च जीपीटी। जो गूगल में हो सकता है वही चीज़ यहाँ भी हो सकता है, समझ गए हुई हैं। और ये जीपीटी के फुल फॉर्म देख लीजिए, कहीं भी पूछा जा भी सकता है और जानना भी चाहिए। जीपीटी के फुल फॉर्म क्या होता है, जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। एक इससे पहले आप लोग पढ़े हुए हैं, ये तो सर्च वाला हो गया, एक चैट वाला जो होता है, तो चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया था, ओपन एआई ने। तो आप बोलबे क्या करेंगे, चाहे इतना ही बोले चैट ओपन जीपीटी हो ही गया, ओपन एआई साथ में जोड़े रहिए, या एआई भी हटा भी सकते हैं जो आपको बेटर पड़े। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 28 जुलाई। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है, वही जान ले, लीवर में जो आप मतलब क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और इसकी थीम क्या है, फर्स्ट इट्स टाइम फॉर एक्शन, क्या इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये इसके लिए हो गया, ठीक। और एक मतलब इसको अलग अलग लेने से अच्छा हमने इकट्ठा कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है अभी कल, क्या है 29 जुलाई को, तो इसको याद कर लेना।
और इसमें देखिए बाघ दिवस से संबंधित ये भी आंकड़े पूछे जाते हैं कि इंडिया में टोटल बाघ की संख्या कितनी है, 3167 है। और रिपोर्ट कौन सा है, 2022 है। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, कितना, 785। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और इसी में साथ साथ एक और याद कर लीजिए, कौन सा है, ये CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 27 जुलाई को। इसका CRPF का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। अब कुछ लोग का लगत हुई कि सब में ट्रिक तो मिल जाता है, याद हो जाता है बड़ी आसानी से, और इसके लिए ना आवत है तो जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं। इतनी मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा हमें बुरा भी लगता है कि इतनी हम अपना पूरा कलेजा निकाल के दे दिया था आप लोग। एक ठीक कमेंट में यार दिल ही भेज दिया करें कि यहाँ थोड़ा और सुकून मिल जाए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं थोड़ा। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि इसका भी थोड़ा आसानी इसी सब के तरह ये सब भी याद हो जाए, तो भाई आपको करना तो पड़ेगा, तभी मिलेगा। और अब हम सभी लोग आज के जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण बन सकते थे वो हमने सबको कवर किया है। सब सारी शब्द वही हैं, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप रेड जोन से ग्रीन जोन में आएंगे। और ग्रीन जोन में तभी आ सकते हैं जब पढ़ा हुआ उसको याद करेंगे, और याद करने के बाद रिवीजन भी करेंगे। सीधा चलते हैं, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, चराई देव मोईदा सम, और सम से आंसर क्या निकलेगा, असम में है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का समझौता किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका। और हम लोग याद किए कैसे हैं, कल्चरल मेरी प्रॉपर्टी अमेरिका प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट हुआ, और अमेरिका से आंसर निकलेगा अमेरिका। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात क्या बोलते हो, निर्यात जवाहरयात सेवा किस बंदरगाह ने शुरू किया, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। और इसका अन्य नाम क्या है, नहावा जवाहर सेवा महापोर्ट या महाबंदरगाह, अर्थात ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तूतुकुरनई अर्थात चेन्नई तमिलनाडु में है। विशाखा आंध्रपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में है। मुर्मुगांव या गोवा आंसर है, ये गोवा में है। हाल ही में किस राज्य में श्री जम्मू चैल यात्रा माता यात्रा कहाँ शुरू होगा, अगर जम्मू यहाँ से निकल गया है तो आंसर सिर्फ जम्मू कश्मीर ही हो सकता है। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाया है, तो इसका सही आंसर है गेमी। गेमी, चेमी, तेमी, जेमी, कैसे याद किए हैं, गेमी से गेमी तूफान होगा, और चेमनी से चीन, ताई से ताइवान, और फेनी से फिलीपींस हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार, राज्य को विदाई कौन सा, विदाई से जो आप लोग के शादी आपन तो हो ना सकता है क्योंकि सिलेक्शन ना होता है, तो सिलेक्शन ले हैं तभी शादी हुई। और उसमें अब आजकल रस्म खत्म हो जाता है कि विदाई से पहले होकर खिलावे वाला, कुछ नोट भी पानी मिल जाता रहा, वो सब हक मारा जा रहा था। तो इसीलिए कहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया ओका क्या नाम है, विदाई से पहले खाना खिलावे वाला रस्म जरूर पूरा करें, अर्थात खा होना से खाना और खाना से खजना जो होता है। और खाने में भी तो खनिज ही तो मिलते हैं, खनिज लौड़ यही सब, अर्थात खनिजों और खनिज भूमि। अब इससे ज़्यादा और क्या ही रिलेट करा दिया जाए। वर्ष 2024 में क्वाड देश का वार्षिक भार नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में किया जाएगा, और भार नेतृत्व मतलब भार से आंसर निकलेगा आपका भारत। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन एनडी, क्या है एप्सिलॉन एक्जो एनडी नासेब, अर्थात एक्जो से निकलेगा एक्जो प्लेनेट, और इसको लॉन्च किसने किया है, संबंध किससे है, नासा ने बताया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाला विधेयक कौन है, इजराइल की संसद क्या है, नेसेट। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है, और संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख का छूट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, 7.5 लाख। और कल का आपका प्रश्न ऑफ द डे यही था कि 43वां विश्व धरोहर स्थल चेराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या है, मोईदासम। और सम देखेंगे यहाँ असम ही तो लिखा हुआ है आप सब लोग। और आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सिंकुला टनल का वर्चुअल शुभारंभ किया है,
शुभारंभ किया है, किन 2 राज्यों को ये जोड़ती है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और थोड़ा दिल से भी भेज देंगे तो अच्छा लगेगा और भी क्लासेज आएगा। और ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया है, करियर संबंधित किसी प्रकार PDF कोर्स संबंधित यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और कंटिन्यू क्लास देखें तो लाइक करिए, अच्छा लगा ही होगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा और क्लास क्या चाहिए, और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कर देंगे, भूलेंगे नहीं। और अगर पहली बार आए हैं और चाहते हैं हमारी आपकी पुनः मुलाकात हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको दिन ब दिन सिलेक्शन के पास ले जा रहा है। और आप लोग को हमने जैसा कहा है कि टेलीग्राम में थोड़ी सी असुविधा हो गई है, इसके लिए क्या है कैसा है, तो आप सभी लोग जो रिमूव हो गए हैं आप एक बार पुनः जुड़ जाइए, जिससे कि यहाँ पर PDF क्विज संबंधी आपको लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।